कि लोग मर जाते हैं एक घर बनाने और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मेरा नाम नीतीश है और मैं गुजरात हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो डेमोलिशन यहाँ पर चारतोड़ा कब्रिस्तान में हुआ, उसके अंदर एक महिला एडवोकेट को खराब रूप से उसका गला तक पकड़ने के लिए आया। उसका जो चश्मा है, आज दिन उसका चश्मा उसका निकाल कर फेंक दिया गया, जिसके कारण वो आज भी सिरदर्द में है। हमको डिटेन कर घिसट कर मार कर डिटेन कर हमको यहाँ पर लेकर आए। हम क्यों गए थे वहाँ पर? एक ऑर्डर बताने के लिए। क्या था वो ऑर्डर में? हम खाली एएमसी के ऑफिसरों को मिलना चाहते थे। क्यों मिलना चाहते थे? हम बताना चाहते थे। क्या बताना चाहते थे? कि भाई इसके अंदर लिखा है, तुम्हारे ही वकील, एएमसी के वकील ने बोला है कि कब्रिस्तान तोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर क्यों तुम तोड़ने आए हो? वो पूछने के लिए गए, एएमसी के ऑफिसरों को मिलने के लिए गए, तो भी वो लोग हमको मिलने नहीं दिया। हमको सीधा मारने लगे, हमको सीधा गुस्सा। और वो भी उसके अंदर वो पीआई, रखियाल का पीआई, उसको मालूम है कि मैं वकील हूँ, वकील ऑर्डर लेकर जा रहा तो भी मारने के लिए बैठे। आप सोचो, जस्टिस, हमने बोला कंटेम्प्ट का एक्शन तक हो सकता है, तो भी ना क्योंकि वो सब हाई कोर्ट से भी ऊपर मानते। अपने सभी लोगों का सपना हो तोड़कर पिटिशनर नंबर 24 यहाँ पर जो खड़ा है, उसके मम्मी का खबर बचाने के लिए वो गए। उन्होंने वो कुछ सुना ही नहीं। 4 बजे सुबह उन्होंने बोला ना ये कुछ टूटेगा नहीं, लास्ट में आकर सब कुछ तोड़ने लगे। 500 साल पुराना खबर तक उन्होंने तोड़ दिया। बहुत खराब, निंदनीय बात कहना चाहिए। और मैं आपको एक ऑर्डर पढ़ाना चाहता हूँ। जस्टिस BR गवई का ऑर्डर है 11 नवंबर 2024 का, खाली 4 महीना 3 महीने पुराना ऑर्डर है। उसके अंदर उन्होंने एक कविता के साथ चालू किया, अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना टूटे, एक घर का सपना कभी ना टूटे। उन्होंने चीर कर वहां गरीब लोगों का घर तोड़कर वहां पर ऐसे बैठ गए सब लोग। ना हाईकोर्ट का ऑर्डर का मान्यता दिया, ना हाईकोर्ट के ऑर्डर को तक उन्होंने, खाली हम बताने के लिए आए कि भाई ये पढ़ो जरा। कॉर्पोरेशन ने वहां पे ऐसा कहा गया है कि सबको नोटिस दी गई थी 2 दिन पहले, बकायदा नहीं दिया नोटिस, प्रायर नोटिस, रिटर्न नोटिस नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बोलता है 11 नवंबर 2024 का ऑर्डर बोलता है 15 दिन का मिनिमम नोटिस देने का। विदाउट प्रायर नोटिस वहां डेमोलिशन नहीं कर सकते। मिनिमम प्रायर 15 डेज का नोटिस देना पड़ता है। और उसके अलावा कब्रिस्तान तो तोड़ ही नहीं सकते। उनके ही वकील ने कब बोला? खाली 15 दिन पहले। आप सोचो, 17 जनवरी 2025 को उन्होंने बोला, तो भी वो मान्य नहीं रखा। पुलिस वालों ने भी नहीं रखा, ना एएमसी के अधिकारी तो छिप ही गए, हमको देखकर मिलने तक नहीं आए, अभी तक मिलने नहीं आए। गोमतीपुर पुलिस स्टेशन के अंदर हमको डिटेन करके बिठा दिया। इतना खराब परिस्थिति में जा रहा है। लोग घर से बेघर हो गए। मुस्लिम काफी सारी बड़ी बस्ती है, रमजान महीना है, लोगों को घर से बेघर कर दिया पुलिस की कहीं ना कहीं मनमानी। और इसके पहले एएमसी ने ओरली तो उनको बोला भी था कि भाई रमजान महीना में तो कोई कुछ नहीं होगा, सब चला गया। भाई मैं तो एक हिंदू हूँ, तो भी मेरे को मालूम है कि भाई एक मुस्लिम दोस्त को कितना दिक्कतें होता है। आगे की किस तरह की लड़ाई रहेगी आपकी? आगे की लड़ाई देखेंगे, अभी आने दो सब लोगों को। मैंने पीआई को फोन किया, गवर्नमेंट एजीपी को फोन किया, सबको मैंने फोन करके बोला कि हमको यहाँ पर मारा गया, एडवोकेट को तक मारा गया, पुलिस एडवोकेट को मानता तक नहीं, उसको तक मारा जा रहा है यहाँ पर। खुलेआम दादागिरी, ऑर्डर लेकर जाते तो भी उनको मान्य नहीं रहता, तो क्या बोलना। आपके तरफ से भी वीडियो लाइव चालू रखा था कि कुछ रखा था, तुरंत ही इनका फोन झट लिया वो पीआई ने। पीआई का नाम क्या है? चेथरिया करके क्या है ये थोड़ी ना उनका बाप का राज है। ये तो उसके बाप ने नहीं लाया आजादी। ये आजादी भगत सिंह का आजादी है, जहां गरीबों का बात चलता है, अमीरों का बात नहीं चलता। ये लोग रिलायंस को नवी मुंबई में कितने रुपये में 2200 एकड़ जमीन 5000 करोड़ में बेच कर आए। आम लोगों को ये लोग जमीन नहीं देते, ऐसा काम ये लोग कर रहे। आज ये भी देखने को मिला कि महिला भी सेफ नहीं है। महिला नारी शक्ति का बात करते, नारियों का अपमान लाइव वीडियो में सभी रूप से उन्होंने कर बताया। और वो भी नारी एडवोकेट, जो आम लोगों के लिए वो भय, उसका तक उन्होंने वो चीर करके तोड़ दिया। तो क्या नारी का प्रोटेक्शन का बात चलेगा यहाँ पर? मेरा नाम सतेशा है और मैं अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। और जैसे कि आज गोमतीपुर
चार तोड़ा कब्रिस्तान में जो आजू बाजू के जो दुकान थे, मकान थे, उसको तोड़ा गया है। तो उसके पहले एएमसी द्वारा नोटिस नहीं दिया गया था। मौखिक रूप से उन लोगों को बताया गया था कि आपकी दुकान और आपके धंधा रोजगार के जो स्थल है वो तोड़ा जाएगा। तो वहाँ के लोग, हमारे साथ एडवोकेट नीतीश है जो कि हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते, तो वो लोग सब कलीम सिद्दीकी भाई और सुफियान भाई के साथ उनके पास आए और हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया। और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जस्टिस मोना भट्ट ने कि कब्रिस्तान को आप तोड़ नहीं सकते। ऑर्डर के बारे में ज़्यादा बातचीत करेंगे हाईकोर्ट के प्रमुख, लेकिन आज का हम बात करें कि आज क्या हुआ। तो हम वो ऑर्डर लेके गए कि एएमसी के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको बताने के लिए कि हाईकोर्ट ने तो मना किया है कि तुम कब्रिस्तान नहीं तोड़ सकते, तो तुम कैसे तोड़ रहे। तो हम जब उधर पहुंचे, उधर का खाली वीडियो निकाल रहे थे, तो रखियाल पुलिस स्टेशन के पीआई है बीजी चेतारिया, वो हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, मेरा हाथ पकड़ने लगे। फिर वहाँ पे हमको मेरा फ़ोन ले लिया गया उनके द्वारा, बीजी चेतारिया द्वारा मेरा फ़ोन ले लिया गया जिसमें मेरा लाइव वीडियो चालू था। उसके बाद बहुत ज़्यादा वो लोग हमसे गंदी तरीके से बात करने लगे। वो हाईकोर्ट का ऑर्डर का भी वो लोग कि हमको तो कुछ बोला नहीं है एमसी वाले। हमने पूछे एमसी वाले कहाँ हैं, तो बोल रहे हैं कि ऑफिस में है, उधर है, हमको कुछ मालूम नहीं है। इतना बड़ा डिमोलिशन हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि यहाँ के ऑफिसर्स कहाँ पे। उसके बाद फिर जब हम ज़्यादा बात करने लगे तो महिला पुलिस को बुलाया गया। मुझे गंदी तरीके से 5 महिला पुलिस अधिकारी है उनके द्वारा घसीट के लिया जा रहा है। वो एक वीडियो है जिसमें मुझे सबसे पहले मेरा गर्दन दबाया गया। गर्दन दबाने के बाद मेरे हाथ पांव पकड़ लिए गए, मुझे घसीटते हुए वो वाहन में ले गए। उसके बाद मेरा चश्मा खींच लिया गया है। आप देखिए कि एक महिला जब मैदान में उतरती है लोगों का घर बचाने के लिए, उनका कब्रिस्तान बचाने के लिए, तब ये पुलिस वालों को तो कुछ मालूम नहीं कि हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, तो उनको इस तरीके से कैसे वो लोग बोल सकते हैं। और हम बोल रहे कि हम एडवोकेट है, तो ये पुलिस वाले एडवोकेट का भी इज्जत नहीं कर रहे, ना कि हाईकोर्ट का भी इज्जत कर रहे। वो लोग बोल रहे कि हमको तो बस लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, इसके लिए हम इधर खड़े। पर एक बार आप पढ़ तो लीजिए कि हाईकोर्ट क्या बोल रहा है। तो ज़्यादा जो मेरे साथ उसके बाद हमको डिटेन कर लिया गया। मैं सतीशा नीतीश को भी डिटेन कर लिया गया। कलीम सिद्दीकी भाई है जो कि यहाँ के कार्यकर है, उनको भी डिटेन कर लिया गया। और पिटिशनर नंबर 24 उनका ये है पिटिशनर नंबर 24। हाईकोर्ट में जो पिटिशन हुआ था उनका, हाईकोर्ट ने इनका अलग से दिया गया है कि इनका कब्र इनकी माता का कब्र है, उसकी वजह से उनका कब्र नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन आज वो भी खतरे में है। देखिए, इसमें खाली हाईकोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि लोग मर जाते हैं एक घर बनाने और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो ये लोग सालों से, ऐसा नहीं है कि लोगों का बारी नहीं आएगा, बारी बारी सबका बारी आने वाला है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, मैं क्यों बोलूं। लेकिन ये जो पूरा सरकार है कि ये जो वक्फ कमेटी वाले, वक्फ कमेटी जहाँ पे मस्जिद टूट रहा है वो लोग भी इधर हाजिर नहीं है। तो उन लोगों का जिम्मेदारी नहीं है कि जब मस्जिद टूट रहा है तो वो लोग उधर हाजिर हो। तो ये जब सब मिलावट चल रहा है तो लोगों को पहचानना पड़ेगा कि ये सब एक साथ मिले हुए लोग, ये पुलिस वाले हो, एएमसी वाले हो, सरकार हो, सभी लोग मिले हुए हैं। तो हमारे आज उनका घर टूटा है, कल आपका भी घर टूट सकता है, आपके भी बच्चे रोड पे आ सकते हैं। तो हमको तो बस लोगों से यही कहना है कि सब एक साथ मिलके आए और हम ये लड़त को आगे चलाएंगे। महिला जब हम उधर गए तब महिला पुलिस कोई था ही नहीं, पहली बात तो। तब सारे एक पुरुष पुलिस वाले ही थे सभी लोग, तब महिला पुलिस नहीं थे। मैं दूसरी बार बोल रही हूँ, मेरा हाथ पकड़ा गया तब मैंने बोला कि आप लड़की को छू नहीं सकते। तो फिर वो लोग तभी उसके बाद भी मुझे छूने लगे। फिर उसके बाद जब बड़ा ये झगड़ा हुआ उसके बाद महिला पुलिस आती है बाद में, लेकिन सबसे पहले कौन आता है? पुरुष जो है ये बीजी चेतारिया, उनके साथ जितने भी थे वो लोग हमको हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। इस मामले को लेकर आप कोई एप्लीकेशन करने वाली? हम तो कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम रोड पे भी लड़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप रास्ते पे आओ। जब तक आप रास्ते पे नहीं आओगे, कोर्ट कचहरी इधर भी आप देख लिया कि इधर के लोगों को हमने बोला था कि एक साथ हो जाओ और ये वक्फ के सामने भी लड़ो, सरकार के सामने भी लड़ो। पर इन लोगों ने क्या किया, ऑर्डर लेके बैठ गए कि हमारे पास ऑर्डर है। आज वो लोग ऑर्डर नहीं देख रहे, आज वो लोग देख रहे हैं कि हमको तो एएमसी वालों ने बोला है हम तोड़ेंगे, हमको तो कुछ पता ही नहीं हाईकोर्ट के ऑर्डर का। तो जब तक जमीन पे लड़ाई नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जमीन पे लड़ाई होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक महिला का अपमान हुआ हमारे गोमतीपुर विस्तार के अंदर, रखियाल पुलिस और गोमतीपुर पुलिस के होते हुए जो पुलिस ने अपमान किया है, बहुत शर्म की बात है। इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ और पुलिस ऑफिसरों को इसके लिए कार्रवाई के लिए उनको एडवोकेट साहब जो महिला है उनके साथ जो किया गया है, हम उनके साथ समर्थन में हैं, महिला के सम्मान में हैं हम लोग। और यहाँ पर जो हमें दोपहर के 4 बजे तक कहा जाता था कि यहाँ पे धार्मिक स्थल दरगाह को नहीं तोड़ा जाएगा, अधिकारियों ने भी कहा था और पुलिस अधिकारियों ने भी कहा था कि यहाँ पे कोई भी धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा जाएगा। 4 बजे के बाद हम लोग वहाँ से
फ्री होकर निकल चुके थे। कुछ लोग ने प्लान किया होगा कि हम लोग वहां से हटे और जाके दरगाहों पे बुलडोजर चढ़ाए। जो 500 साल चुनी दरगाहों पे और जो बुलडोजर चढ़ाया है, ये बहुत दुख की बात है। एक ही मेजोरिटी के ऊपर इतना अत्याचार क्यों करती है ये भाजपा की सरकार? और ये होम मिनिस्टर की जो गुजरात पुलिस है, ये जो बात करती है एक ही समाज समुदाय के ऊपर और एक ही आस्था के ऊपर, क्यों ठेस पहुंचाते हैं ये लोग? क्यों मुस्लिम टारगेट पे है? क्या मुस्लिमों ने गुनाह किया है? क्यों मुस्लिम को टारगेट किया जाता है? ये हमारा कब्रिस्तान है, मरने के बाद वहां चैन से इंसान रहता है, उसकी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। वहां की कब्र, जो दादी अम्मा की जो कब्र है, जो दरगाह शरीफ थी, उसको तोड़ा जाता है। इसको हाई कोर्ट का एडवोकेट लोग, स्थानीय आगेवान कलीम सिद्दीकी साहब, सुफियान राजपूत साहब, सभी लोग वहां पर मौजूद हुए। वो लोग स्टे ऑर्डर बताने गए, जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया है उसको नहीं मानते। इतनी तानाशाही की सरकार, इतनी तानाशाही की पुलिस है कि संविधान को नहीं मानती, कोर्ट को नहीं मानती। क्यों नहीं मानती है? कौन इनको इस पावर देता है? इन माइनॉरिटी के ऊपर इतना जुल्म करने का पावर कहां से लोग ये लाते हैं? इसकी कोर्ट में कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इसकी तपास होना चाहिए कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वकील साहब को जो धक्का मारा है, वकील साहब के साथ जो चश्मा छुना है, ये बहुत शर्म वाली बात है। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी और यह पुलिस की दादागिरी हम नहीं सहेंगे। इसकी हम आगे कार्रवाई होनी चाहिए और हम जो कार्रवाई करते हैं वकील साहब और आपकी कमेटी कलीम सिद्दीकी साहब, सुफियान भाई के साथ, हम कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। हर संघवी जी कहते हैं कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने पिटीशन दाखिल की थी, वकील साहबों ने मेहनत की थी, कायदे का ऑर्डर लाया। तो हर संघवी जी आपके कायदे में तो थे, फिर भी हम नुकसान में हो, तो आप कौन से मिनिस्टर हो? आपको भी राजीनामा दे देना चाहिए। जब आपकी पुलिस कोर्ट को नहीं मानती तो आपको भी घर जाकर बैठ जाना चाहिए हर सिंघवी जी। तो डिटेन किया गया है, क्या कहोगे? देखिए, हमको और वहाँ के लोगों को कॉरपोरेशन की तरफ से ये संतुष्ट किया गया था कि कोई भी दरगाह, कोई भी कब्र, रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद शाम को 4:30 बजे के बाद लाइन से इन्होंने दरगाह और रिलीजियस स्ट्रक्चर और कब्रों को तोड़ने का काम किया। जब हमको वहाँ के लोगों ने फ़ोन किया, क्योंकि इससे पहले भी हम जो है 4 तोड़े के मसले में जा चुके हैं और हमारा बहुत वक्त से इसको विरोध था, बहुत वक्त से कॉरपोरेशन कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, षड्यंत्र कर रही थी। यहाँ के नेता, गुंडे, मवाली सब वो षड्यंत्र में, पुलिस, कॉरपोरेशन, सारे लोग शामिल थे और इसके लिए एक गेट अलग से बनाया गया कि ताकि बाउंड्री, जो एक नई बाउंड्री खींची गई। तो ये हम जो है उसके खिलाफ लड़ रहे थे। हम कानून के दायरे में कोर्ट के फैसले की कॉपी दे रहे थे कि आप कानूनन जो है किसी भी दरगाह, किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर या कब्र को नहीं तोड़ सकते। लेकिन हमारी बात जो है, कोई भी एएमसी का अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। हमने पूछा भाई एएमसी के अधिकारी कौन है, तो बोले वो साहब जो है ऑफिस में बैठे हैं। तो अब डेमोलिशन हो रहा है, वहाँ पे कैसे हो सकता है कि साहब नहीं? हालांकि वहाँ पे सारे लोग उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया। एक हमारे साथी जो है एडवोकेट सत्यशा, वो उनके साथ जो है रखियाल के पीआई ने बदतमीजी की, मोबाइल छीना, चश्मा छीना, उसके बाद जो है उनको गाड़ी में ढकेल के जो है डिटेन किया गया। वो हमारे बीच ये लोग जो है यहाँ से 10 किलोमीटर जो है रहते, 10-15 किलोमीटर नारोल से यहाँ पे आए लोगों की बात सुन के कर कि भाई चलो, यानी कि ऐसा कानून की धज्जियां कैसे उड़ा सकती है कॉरपोरेशन, वो भी पुलिस की सहायता से। तो पुलिस को जो है, जो पुलिस का रोल था वो काफ़ी निंदनीय है। जिस तरह से यानी कानून के दायरे में उनको भी बात करना था, हम बात करने गए थे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं किया। और सत्यशा को, नीतीश नैयर को, जो एडवोकेट थे कंसर्न इस 4 तोड़े के मैटर में, इसके अलावा जो फरियादी थी जिसकी माँ की कब्र है, इरशाद अंसारी, उसे भी डिटेन कर लिया गया। ये उल्लंघन किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। तो इसके लिए हम आगे की लड़ाई तो जारी रखेंगे, कोर्ट भी जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो जैसे सत्यशा और नीतीश ने कहा कि सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे, कॉरपोरेशन का घेराव करेंगे, गांधीनगर का घेराव करेंगे। आने वाले दिनों में डेमोलिशन के मुद्दे पे गांधीनगर का घेराव होगा। कॉरपोरेशन में, कोर्ट में इन्होंने कहा कि हम मुआवजा देंगे,
जो दुकानें और मकान तोड़ेंगे, कब्र नहीं तोड़ेंगे। जब हमको बताया रिलीजियस स्ट्रक्चर और कब्रिस्तान को तोड़ा जाए, तब हम वहाँ पे गए 4:30 बजे के आसपास, जो कि कार्रवाई 5 बजे पूरी हो जाती है। आधे घंटे में इन्होंने वोरा जी का रोज़ा तोड़ा, दादी माई का रोज़ा तोड़ा, गौसिया मदरसे में मस्जिद और मदरसा दोनों है वो तोड़ा, कब्रिस्तान की पूरी दीवार जो बाउंड्री थी उस बाउंड्री को गिरा दिया है। तो उन्होंने जो है कोर्ट का, हाई कोर्ट की अवमानना की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। जो शनि रवि को कार्रवाई करी है और विधानसभा सत्र चालू है, सभी नेता और सभी सरकार के लोग और सभी लोग मिले हुए हैं, इसलिए शनि रवि को ये कार्रवाई हुई है कि इनका कोई स्टे नहीं आवे, कोर्ट भी बंद है, सारी चीजें बंद है। ये बहुत प्लानिंग से काम हुआ है। जो लोग लोकल लोग इसके अंदर पॉलिटिकल लोग जो गेम करते थे उसका पर्दाफाश भी बहुत जल्दी होने वाला है। जो गरीबों के साथ जो अत्याचार किया है, जो गरीबों की इज्जत से खेला है, उनके मकान उजड़ गए, उनके मकान छीन लिए, उन लोगों को भी ये जनता माफ नहीं करेगी और हम भी नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ये हमारा वादा है। सबसे पहली बात तो जिसकी ये जगह है वक़फ़, वो खुद अपनी जगह बचाने के लिए नहीं लड़ रहे। दूसरी चीज़, जिस जनता को आदत और आराम करने की खुद नहीं लड़ सकती, उनके साथ ऐसा ही होगा। तो ये तो जनता की लड़ाई है, जनता को सड़कों पे आके लड़ना पड़ेगा। हम लोग ज़्यादा में ज़्यादा कि 2-5 लोग हम लोग क्या कर सकते हैं जावेद भाई, हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। जनता अगर लड़ेगी, निकलेगी घर से, तो इनको जवाब देने पड़ेंगे। और जो पीआई, रखियाल पीआई चेतरिया ने जो मिसबिहेव किया एक महिला पत्रकार के साथ, एडवोकेट के साथ, वो इस केस में सरासर शुरू से लगी हुई। सिर्फ उनका गुनाह ये था, ये ना समझी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ वो एएमसी के अधिकारियों से बात करने गई थी। तो मेरा तो बस यही, सड़कें घेरो, रोड पे उतरो, जब तक ये अधिकारी सस्पेंड नहीं होते हैं और खाता की इन पे कार्रवाई नहीं होती है, पीआई चेतरिया पे खाते की कार्रवाई नहीं होती है, जिन्होंने मिसबिहेव किया है और जिन अधिकारियों ने ये कोर्ट का कंटेम्प्ट किया, हाई कोर्ट का, सीधा कोर्ट के ऑर्डर में ये था कि आपको कोई भी कब्र नहीं तोड़नी है। इन्होंने सारी कब्रें तोड़ी हैं। प्री प्लान के हिसाब से जो भी लोग इसके अंदर मिले हुए हैं, इनके ऊपर अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।